जी जनाब, क्या हाल चाल है आपको? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नई गेमों के साथ नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। गेमें नई नहीं है जी, गेमें जो है ना वो कंटिन्यू पुरानी है। जैसा आपसे वादा हुआ था जी, हम दोबारा आए हैं सेंट मेरी मेजर में। और ये जी इसके अंदर ये सारे कन्फेशन रूम्स हैं। क्रिश्चियंस के अंदर एक है कि आप चर्च में जाके तो आप कन्फेस कर सकते हैं। तो ये इस साइड के ऊपर ये सारे कन्फेशन रूम्स, और ये भी सामने जो है कन्फेशन रूम्स हैं और प्रेइंग एरियाज़ हैं। और अभी एक प्रेइंग एरिया में जो ये वाला है इसके अंदर अभी सर्विस चल रही है, तो इसके अंदर अभी प्रे हो रही है। तो ये थी गेम सेंट मेरी मेजर की। अंदर से जितना पॉसिबल था जी आपको दिखाया। अंदर बेसिकली एक जगह के ऊपर सर्विस चल रही थी, एक जगह के ऊपर मतलब प्रे चल रही थी। तो वहाँ पर कैमरास बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे। ड्यूरिंग प्रे फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं होती और कैमरास और मोबाइल फ़ोन्स भी अलाउड नहीं होते। और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। रिस्पेक्ट का तकाजा भी ये है कि जब प्रे हो रही हो तो आप अगर बिलीव नहीं भी करते तो आप साइलेंट रह के उस चीज़ को सिर्फ आप देखें, ना कि आप फ़ोटोज़ बनाएं और वीडियोस बनाएं। वो बात ठीक नहीं लगती। ये सेम जी ऐसे ही है, अगर हम भी नमाज़ पढ़ रहे हो और कोई हमारी तस्वीरें बना रहा हो या वीडियोस बना रहा हो तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो खैर जी, ये गेम थी सेंट मेरी मेजर की। आप यहाँ से हम जाते हैं अपनी अगली गेमों पे और देखते हैं। बेसिकली हम लोगों ने अभी इटली का फूड भी एक्सप्लोर करना है। आज ये भी हो सकता है कि आज हम आपको इटली का फूड आपके साथ एक्सप्लोर करें, आपको भी दिखाएं, ख़ुद भी देखें। विला मेडिसी जाना था जी, विला मेडिसी 6:30 बजे बंद हो जाता है, तो वो अब मोस्ट प्रोबेबली कल ही हम जाएंगे या नेक्स्ट गेमों में ही जाएंगे। तो वो भी देख लेते हैं और साथ में कुछ शॉपिंग वगैरह भी देख लेते हैं अगर कुछ इस टाइम पे खुला हुआ तो। बाकी इटली का तो मुझे नहीं पता, लेकिन रोम में अब तक जितना मैंने बसेस में ट्रैवल किया है ना जी, बसें हैं दो किस्म की। एक है अच्छी बसें और एक है वो बसें जिनमें जब आप बैठते ना तो अल्लाह मियाँ याद आता है और ऐसे लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। तो ये अभी रिसेंटली जिस बस के ऊपर हम बैठे हुए थे जी, इसके भी यही हालत थी। कोई ऐसी जगह नहीं थी जो इसकी ज़मीन के साथ लग नहीं रही थी और कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसमें बैठ के ना दर्द नहीं फील हो रहा था। तो ये भी एक आपके लिए जी एक पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं जी इंफॉर्मेशन है कि ये सारी चीज़ें भी मद्देनज़र रख के ना, जैसे ये गुजरी है ना जी, ये अच्छी बसें हैं, ये नई बसें अच्छी बसें हैं, इनमें AC वेसी भी चलता है। लेकिन जो दूसरी होती है ना वो ज़रा दूसरी होती है। तो अगर आपको कमर शमर का मसला हो तो कमर शमर के मसले वाले लोग जो है ना ज़रा वैसी बसों से गुरेज करें, ठीक है जी। तो अभी जनाब एक मूवी की शूटिंग हो रही है। या मेरे बैक साइड पे जो देख रहे हैं ना, ये ब्लैक शर्ट में बंदा, ये मूवी क्रू है और कैमरा जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। और वो हर बेचारे को ना पिट के कह रहे हैं कि यार हम मूवी शूट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ सीधा ना जाएँ, आप इधर चले जाएँ, आप सीधा ना जाएँ, आप उधर चले जाएँ। तो ये भी जी गेम अच्छी। अब ये नहीं पता कि कौन सी मूवी है, कोई लोकल इटालियन मूवी है या कोई दूसरी है। दूसरी तो होगी नहीं, क्योंकि अगर दूसरी होती तो ये सारी ना सड़क बंद होती। तो खैर जी, ये मूवी की शूटिंग वाली गेम है। हमने कहा जी आपको भी दिखाएं, अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें देख के ना। ये एक ऐसा ही सीन हमने टर्की में भी देखा था और अब चले हमने इटली में भी देख लिया। तो ये अब मैं ना आपको इस साइड से दिखाता हूँ। ये बाजियाँ नहीं आधे कपड़ों वाली, ये इनके पीछे जो टेराटो लिखा हुआ है ना जी, ये टेराटो के नीचे सारा क्रू बैठा हुआ है। तो जी रोम की नेक्स्ट गेम क्वारिनाल पैलेस और क्वारिनाल स्क्वायर। जिस जगह पर मैं अभी मौजूद हूँ ये क्वारिनाल स्क्वायर है जी। और ये मेरे पीछे जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला नहीं जी, ये क्वारिनाल पैलेस है। और क्वारिनाल पैलेस जो है जी, ये बेसिकली जो प्रेसिडेंट हैं इटली के, उनकी 3 ऑफिशियल रेजिडेंसीज़ हैं और उनमें से एक रेजिडेंसी ये भी है क्वारिनाल पैलेस। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, एक ये बिल्डिंग है जी, उसके बाद एक ये बिल्डिंग है और उसके बाद एक ये बिल्डिंग है और बीच में ये एक मॉन्यूमेंट खड़ा हुआ है ज़बरदस्त किस्म का। किधर गया जी मॉन्यूमेंट? ये मॉन्यूमेंट है जी, बड़ा प्यारा किस्म का। तो जी ये क्वारिनाल पैलेस और क्वारिनाल स्क्वायर की गेम है। पैलेस क्वारिनेल जो है ना जी, ये इसके साथ साथ ना इसकी बड़ी हिस्टोरिक गेम है भी। 1583 में पोप ग्रेगरी 13 ने ये बनवाया था एज अ समर रेजिडेंस। और उससे पहले इस हिल के ऊपर रोमन्स ने अपने कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाए थे। नेपोलियन ने भी इसको इसी जगह को नॉमिनेट किया था एज
इस प्री सक्सेसर प्लेस। तो जी ये उस हिसाब से ये बड़ी हिस्टोरिकल किस्म की जगह भी है। तो हमने कहा जी ये भी आपको बता दें कि कॉर्नेल पैलेस जहाँ पर ऊपर बना हुआ है वो सिर्फ प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंसी नहीं है, उनकी ऑफिशियल रेजिडेंस नहीं है, बल्कि उसका एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी है जिसकी वजह से वो प्रेसिडेंट की वन ऑफ द ऑफिशियल रेजिडेंसीज़ है। तो ये गेम है जी। इसके साथ कॉर्नेल गार्डन्स भी हैं, उसका रास्ता हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर वो हमें कहीं से समझ आ जाए तो वो भी हम आपको दिखा देंगे कि जी वो कैसे दिखते हैं, क्योंकि ये पूरा ना एक कंपाउंड है। इस साइड के ऊपर जो आपको अभी दिखाई है ये बेसिकली स्क्वायर है और इसके दूसरी साइड के ऊपर जो है वो गार्डन्स है। तो अगर वो किसी तरह हमें रास्ता समझ में आ जाए तो वो भी आपको दिखाते हैं। गेम है पूरी। फ्रेश जूस का जो अल्टरनेटिव है ना जी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और फ्रेश जूस हो ना स्पेशल, जब वो लाइम हो और पाइनएप्पल हो और मेलन हो, उसकी गेमें ना कुछ और ही हो जाती हैं। तो जनाब अब हम इंजॉय करेंगे ये फ्रेश जूस। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक स्ट्रीट वेंडर है, हमने कल भी यहाँ से पिया था और हम आज दोबारा पिए, क्योंकि इसके जूस का टेस्ट ही कुछ और है। तो जनाब हम अब जूस की गेमें कर लें। आप भी तब तक चाय, कॉफ़ी, पानी, जूस, ठंडा, गर्म, कोक शोक सब पी पू के तो अगली गेमों के लिए तैयार हो जाए। तो चलें। तो जनाब इटली की दो स्पेशलिटीज़ हैं खाने की अगर हम बात करें। एक है पास्ता जो कि इधर है और एक है पिज़्ज़ा जो कि इधर है। अच्छा, अब इटली का जो पिज़्ज़ा है वो खाने का एक तरीका है। इटली के पिज़्ज़े का एक स्टाइल होता है और उसको खाने का तरीका होता है। सबसे पहले इसके जो क्रस्ट होता है वो इंतहाई जिसको कह सकते हैं स्लिम होता है और ये कटा हुआ नहीं होता, ये आपने खुद काटना होता है। और पास्ता जो है वो इस तरीके से सर्व होता है, इसको आपने इसके बारे में कहा जाता है कि ये तोड़ के नहीं बनाया जाता, ये कॉन्टिन्यूस बनाया जाता है। तो ये गेम है जी इटली के खाने की स्पेशलिटी की। अब हम ये खाना ट्राई करेंगे और इसके बाद आपको बताएंगे कि इटली के पास्ता में और पिज़्ज़ा में और बाकी दुनिया के पास्ता में और पिज़्ज़ा में क्या फ़र्क है। तो चलें। पिज़्ज़ा की और पास्ता की गेम इतनी ज़बरदस्त थी, मतलब मैंने इतना परफेक्ट पिज़्ज़ा आज तक नहीं खाया। हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चीज़ वाला पिज़्ज़ा ही वो हम खा सकते हैं, वो हलाल होता है। तो आप यकीन करें इतना परफेक्टली कुक, करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ सॉसेज एंड करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ चीज़ ऑन इट, इट वाज अमेजिंग। तो जब भी आप इटली आएँ तो पास्ता और पिज़्ज़ा ज़रूर खाएँ। पास्ता भी उसी तरीके से था, परफेक्टली कुकड, बिल्कुल नहीं टूटा हुआ और अमेजिंग। तो जनाब ये तो गेम थी खाने की। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल गेम पे और वहाँ जाके फिर आपको दिखाते हैं कि हमारी अब अगली कौन सी गेम है। रोम की एक और स्पेक्टेकुलर किस्म की गेम, ये मेरे बैक साइड पे जो आप देख रहे हैं ये जी पियाज़ा डेला रिपब्लिका, या जिसको आप रिपब्लिक स्क्वायर भी कहते हैं। इसकी हिस्ट्री ये है कि जी ये 1568 में ये बना था, यहाँ पर ये इनकॉर्पोरेट हुआ था और फिर 1598 से 1600 के अंदर ये बेसिलिका बन गया था, जिसकी ये एक निशानी आप पीछे देख रहे हैं। और उसके बाद ये जी 1885 में इसके बीच में से नाज़िनाले के नाम से एक स्ट्रीट कट हुई थी। नाज़िनाले ने इसको बीच में से कट किया था और तब से रोम की एक बहुत फेमस और बड़ी सेंटर स्ट्रीट नाज़िनाले जो है वो इसके बीच में से गुजरती है। काफ़ी इसका रिच किस्म का हिस्ट्री है। अभी ये कॉमन स्क्वायर है, यहाँ से ट्रैफिक वगैरह गुजरती है, लोग गुजरते हैं। फाउंटेन के ऊपर आप भी बैठ सकते हैं, बैठ के नज़ारा कर सकते हैं। और खूबसूरत तरीन बिल्डिंग जो है ये बाद एक जो आर्क से बनी हुई है, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है इसके अंदर। तो जनाब ये गेम है। अब हम भी थोड़ी देर यहाँ फुहारे पर बैठेंगे, क्योंकि कल हमने एक्सपेरिमेंट किया था, जो एंशेंट फुहारे होते हैं उनसे पानी ठंडा निकलता है। तो ये गेम है, हम पानी को ज़रा टेस्ट करेंगे फिर आपको बताते हैं कि क्या है। अच्छा, जैसा आपसे जिक्र हुआ था और कमिटमेंट हुई थी, फुहारे पे जाके बैठेंगे, फुहारे पर हम आ गए, ठीक है जी। और एक छोटी सी करेक्शन है जी, 1568 नहीं था, 1560 था। अब वो क्या करें, हिस्ट्री की इतनी गेमें हैं ना, आपका भाई कंफ्यूज हो जाता है। आपका भाई आके दो चीज़ों में जो है ना वो बड़ा कंफ्यूज हुआ है, एक नामों में और एक डेट्स में। प्रॉब्लम ये है कि नाम बड़े लंबे हैं, बड़े मुश्किल हैं और डेटें बहुत ज़्यादा याद नहीं रहती, क्योंकि रोम जो है वो हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिच है। तो खैर जी, जैसा कि आपसे बात हुई थी, फुहारा, ये हमारे पीछे फुहारा है जी। ये इधर और लोग थे, अब नहीं है, चले अच्छी बात है, इधर भी नहीं है। तो खैर जी ये गेम है। अच्छा भाई की अगर कहीं पे नाम गलत हो जाए या कहीं पे डेट गलत हो जाए तो सर मुदबाना गुजारिश है, बुरा ना मनाइएगा, माफ़ कीजिएगा। वो इसलिए कि बड़ी रिसर्च की, बड़ी पढ़ाई की, उसके बावजूद भी नाम और डेट गलत हो जाती है, क्योंकि नाम और डेट हैं ही बहुत ज़्यादा और बड़े मुश्किल है। तो खैर जी ये गेम है पियाज़ा डेला रिपब्लिका का। अब हम थोड़ी देर फुहारे पे बैठेंगे और देखेंगे। पानी की बात करें, पानी गर्म है जी, हर एंशिएंट फुहारे से ठंडा पानी भी नहीं निकलता, ये भी आज हमें क्लियर हो गया।
खैर जी, इसी के साथ आज की मुलाकात को करते हैं एंड, क्योंकि आज की गेमें होगी हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए चाओ।